अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आज के दिन मैं एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम टॉर्वर गार्डा के अंदर अप्लाई करते हैं। प्रीवियसली बहुत अच्छा रिस्पांस आया था और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया था कि टॉर्वर गार्डा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम में अप्लाई कैसे करना है। आप हमारे बदले का कर दें, मेरे पास फ़ीस नहीं है और मैं एप्लीकेशन फ़ीस नहीं दे सकता, मेरी एक टांग नकली है, ऐसी अजीब व गरीब सी बातें। तो भाइयों, ये सारी की सारी चीज़ें मैं सॉल्व करने के लिए आज के दिन की मैंने एक वीडियो रखी है, एक एमरजेंसी के तौर पर। हालांकि अभी मुझे कहीं जाना है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है रोम के अंदर, सेपियंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, एक रोम में एक बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी, उसके बाद टॉर्वर गार्डा है। पिछली मरतबा मैं इसको कवर नहीं कर पाया। रीज़न ये था यार कि बहुत लेट मैं थोड़ी सी अपनी वीडियोस और चैनल बनाया था। मुझे अभी याद है मैंने मई के अंदर स्टार्ट की थी अपनी वीडियोज़ बनाना इटली से रिलेटेड। तो चले आज के दिन हम बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। टॉर्वर गार्डा में सिंपल सी बात है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स ये लोग ऑफर कर रहे हैं आपके पास, तो आप यहाँ पर एकेडमिक्स पर, कोर्सेज पर क्लिक करें। एकेडमिक्स पे बात, कोर्सेज पर इधर। अगर आप बैचलर्स प्रोग्राम देखना चाह रहे हैं तो सिंपल यहाँ पर क्लिक करें। सॉरी, मास्टर्स प्रोग्राम देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर, अदरवाइज बैचलर्स ऊपर है। तो ये लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मुख्तलिफ मास्टर्स ऑफ साइंस स्कूल इकोनॉमिक्स एंड डिपार्टमेंट, ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। तो चले खैर, कोई मसला नहीं। एडमिशन पर क्लिक करें आप। यहाँ पर आपके सामने आ रहा होगा एडमिशन सबसे टॉप पर। यहाँ पर आप ज़रा देखें, ये सारी प्रोसीजर इसमें बताया हुआ है। जो जो आप जाना चाहते हैं चले जाएं। हाउ टू अप्लाई पर आप क्लिक करें। मज़ीद आप अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि नॉन ईयू नॉन रेजिडेंट इन इटली। हम जाहिर सी बात है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश तो यूरोपियन यूनियन तो है ही नहीं, लगते ही नहीं है कहीं से यूरोपियन यूनियन, तो जाहिर सी बात है हम नॉन ईयू में आते हैं और हम इटली के करीब भी आगे पीछे भी नहीं है, तो लिहाजा हम यहाँ पर सिंपल क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि एडमिशन रिक्वायरमेंट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जस्ट क्लिक ऑन इट और ये आपको ईच एंड एवरी बताया होगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आपको बताया कि नॉन ईयू नॉन रेजिडेंस, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, ये इनका इंटरनेशनल नंबर है। मैंने सिंपल क्या किया है, एडमिशन पर गया था मैंने, आपको पूरा एक बार फिर से बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल सी बात है, मैं मैसेज के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ ना। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्सेज पर मैंने क्लिक किया। कोर्सेज पर क्लिक करने के बाद मैसेज डिग्री पर मैं गया। ठीक है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मैं जाना चाहता हूँ तो मैंने इस प्रोग्राम पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखें, इनकी एक वेबसाइट आई हुई है, यहाँ पर राइट साइड पर आप देखें, ये सारे बता रहे हैं कि 2 इयर्स का है, कम्प्लीटली इंग्लिश में, ओपन विद क्यूरिकुलर स्किल्स वैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। गो विद इट, यहाँ पर इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट पर क्लिक करें। और जब आप वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर इनकी पूरी की पूरी चीज़ें खुल गई हैं कि प्लेस ऑफ टीचिंग में क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज, ड्यूरेशन, टाइप ऑफ एक्सेस वगैरह। आप यहाँ पर सिंपल क्या करें, यहाँ पर प्रोग्राम स्ट्रक्चर पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, मैंने पढ़ा हुआ ऑलरेडी तो मैं इस पर नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ पर सिंपल अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दूँगा। जब मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करूँगा, देखें तो यू दे आर आस्किंग फॉर सो मैनी थिंग्स। और और वो क्या चीज़ें कह रहे हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस नॉट रिफंडेबल होगी। ऑब्वियसली यार, ये तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बता रहे हैं कि पेमेंट वैलिडेशन वगैरह कहाँ से होगा, एडमिशन रिक्वायरमेंट कह रहे हैं कि सही से पढ़िएगा, डाउनलोड पेमेंट गाइड भी चलें आपके भाई आपको बता देगा, कोई मसला नहीं है। ये एक पेमेंट गाइड लिखा हुआ है कि किस तरीके से मुझे पे करना है। आपको याद है इससे पहले भी आपने कुछ एक तरीक़ेकार बताए थे, सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही है, कोई इतना मसला नहीं। अप्लाई नाउ पर सिंपल क्या कर देंगे, आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए। आपको डीओवी चाहिए, ठीक है, अगर आप नॉन इटालियन है तो आपको डीओवी चाहिए, आपको सीमा सर्टिफिकेशन चाहिए, ये सारी चीज़ें आगे आएंगी, लेकिन अभी डीओवी का टाइम नहीं है, वो आएगा जून जुलाई के अंदर। तो सिंपल यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन पर कर लीजिए क्लिक। यहाँ पर ये आपसे कह रहे हैं कि इफ़ यू वांटेड टू कांटेक्ट एनी द पर्सन ऑफ कांटेक्ट, आप ये एड्रेस है, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पर सिंपल नीचे नीचे कर लें, टाइम है तो पढ़ लो यार, लेकिन कोई मसला नहीं है। ये मैंने यहाँ पर सिंपल सी बातें क्लिक कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। मैं किस में जाना चाह रहा हूँ, मैं बड़ा होकर भाई फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स में ही जाऊँगा, जाहिर सी बात है। तो मैंने क्या किया, इस पर क्लिक कर दिया और मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा। अब एक और चीज़ हमारे पास खुलता है, मैं इसमें जाना चाहता हूँ तो कोई मसला नहीं है, या फिर आप ग्लोबल गवर्नेंस पर लिख दें, या फिर आप ये भी लिख दें। तो मैं मैसेज में जाना चाह रहा हूँ, तो चलें, ये हो गया स्टार्ट। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर कह रहे हैं कि एप्लीकेशन डेडलाइन देख लिया करें आप। ठीक है, तो आप देखना चाहें देख लें भाई, मुझे कोई मसला नहीं है। एप्लीकेशन डेडलाइन ऑफ एकेडमिक ईयर आर ओपन, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि डेडलाइन कब से कब तक है।
तो लिखा हुआ है कि भाई नॉन ईयू स्टूडेंट एप्लीकेंट्स को 31 मई अदरवाइज कॉल ऑफ एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ रहे हैं कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था सारे डॉक्यूमेंट सेम है। हाई स्कूल डिप्लोमा यानी कि इंटरमीडिएट मैट्रिक की मार्कशीट, बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट हो गई, क्यूरिकुलम सीवी हो गया हमारे पास, लैंग्वेज प्रोविजन सर्टिफिकेट, मोटिवेशन लेटर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और वगैरह वगैरह, और पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। तो ये तो आपके भाई ने आपको फ़ौरन फिर से रिपीट करवा दिया। तो अब सिंपल यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपका अपना जेंडर, आपका सिटीजनशिप, और फिर आप नेक्स्ट कर देंगे। मैं कर रहा हूँ, देखते रहिएगा ज़रा। दोस्तों ये मैंने ऐड कर दिया है। अब सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा। अब वो आपसे कह रहे हैं कि भाई डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब आप किस दिन मैन्युफैक्चर हुए। तो सिंपल सी बात है, आप ऑनेस्टली स्पीकिंग डाल दें जो जो चीज़ें हैं। आपका स्टेट प्रोविंस कौन सा है, भाई मेरा तो स्टेट प्रोविंस है ही नहीं है भाई। सिलेक्ट ई फॉर फॉरेन कंट्री, ई देखते हैं भाई, आ गया ई। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं भाई कंट्री बता दें। आप कंट्री ऐड कर दी। फॉरेन सिटी, मैं वेलकम टू कराची दोस्तों यहाँ का हूँ। मैं ईमेल ऐड कर दूंगा, मोबाइल नंबर ऐड कर दूंगा। ठीक है भैया, ऐड कर रहा हूँ मैं 1 बाय 1, कहीं नहीं जाएगा, साथ ही रहेगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बताना भूल गया मैं आपको। ये ऐड कर दिया, नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा मैं, सिंपल। अब ये कह रहे हैं कि प्लीज़ इंक्लूड स्ट्रीट, स्क्वायर, ज़िला, पता नहीं क्या क्या। चलें, स्टेट प्रोविंस फॉर ई, ये मैं इस पर ये ई मैं सिलेक्ट करता हूँ, जो जो आसान है। भाइयों सब्सक्राइब कर लो अल्लाह के नाम पे यार, प्लीज़। बुरा लगता है यार कम सब्सक्राइबर देकर, एहसास कमतरी होती है यार। मैं सीरियस बता रहा हूँ, बहुत इजी तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। और इंशाअल्लाह ताला 6 महीने तो हमारे कहीं भी नहीं गए, 5 महीने चलो लगा लो, 5 महीने तो कहीं भी नहीं गए भाई। सारी एप्लीकेशन प्रोसीजर एक एक बताऊँगा। चलो अभी मैं फिनिश करता हूँ ये वाला। इसमें सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पर वो सेव करने का बोल रहा है। कह रहे हैं कि भाई कैंडिडेट विद इनवैलिडिटी इक्वल्स और ग्रेटर देन 66 एंड व्हाट कॉमा हेल्प रिक्वायर्ड इफ, क्या लिखा हुआ है ये मुझे भी समझ में नहीं आता। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हेल्प रिक्वायर्ड टू बी कम्प्लीटेड इफ़ द कैंडिडेट इज़ डिसेबल्ड, कैंडिडेट इफेक्टिव बाय स्पेसिफिक लर्निंग। नहीं भाई बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं। वाओ ब्रो, यहाँ पर हमें सिंपल क्या करना है, हमें यहाँ पर सीवी अपनी अपलोड करनी है, अपने पासपोर्ट अपलोड करना है, हाई स्कूल डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन इन लैंग्वेज सर्टिफिकेट। जो प्रीवियस वाला था आपको याद होगा, बैक भी कर सकते हैं, उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर आपको किसी भी तरह की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायर्ड होती है, फॉर एग्जांपल आप हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं, आप डिसेबल्ड हैं, आप फॉर एग्जांपल आप को कोई ऐसी बीमारी है, फॉर एग्जांपल पोलियो, जिसके ज़रिए आप चल नहीं सकते। मैं बहुत ही सोच सोच के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही बुरे लफ्ज़ भी इस्तेमाल होते हैं बेचारे इन डिसेबल्स लोगों के लिए। इन शॉर्ट हाँ, आप डिसेबल हैं तो ये सारी चीज़ें आप उस पर कर लीजिए। अगर आप नहीं है तो आप जस्ट छोड़ दीजिए उसको, आगे बढ़ दीजिए। मैंने किसी को टिक नहीं किया। मैं सीवी अपना ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पर वो कहेगा कि क्यूरिकुलम पूछ रहा है। बैक करता हूँ भाई मैं इसको। अच्छा, क्यूरिकुलम सीवी वही ना, मैं कुछ और समझ रहा हूँ क्यूरिकुलम। अच्छा, मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर जाकर जो भी होगा सिलेक्ट कर लूँगा, और जो जो मेरी डॉक्यूमेंट जहाँ जहाँ मैंने अपने स्टोर किए मैं वहाँ से सिंपल सी जाकर क्या करूँगा, अपनी जो रिज्यूमे है, जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, पीडीएफ फॉर्म में। वन थिंग मोर बताता चलूँ, पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। देखिए जो एस्टेरिक का मतलब होता है ना, ये है मैंडेटरी। तो प्लीज़ मैंडेटरी चीज़ों को ज़रूर आप कीजिए। जैसे मैंने कर लिया ना, यहाँ पर जो अपलोड हो जाता है वो यहाँ पर एंटर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 चले ऐड करते हैं, और जो अपलोड हो जाता है वो यहाँ पर नीचे आ जाता है। 1 बाय 1 मैं ऐड कर रहा हूँ, कहीं नहीं जाएगा। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर लीजिए। सब्सक्राइब कैसे करते हैं, आपके सामने नीचे तरीक़ेकार लिखा आ रहा है। मैंने हाई स्कूल डिप्लोमा पर क्लिक किया, मेरे सामने ये चीज़ें आ रही हैं। आपसे कह रहे हैं कि भाई टाइप ऑफ हाई स्कूल डिप्लोमा क्या होना चाहिए, कितने नंबर्स ऑफ एजुकेशन आपने हासिल किए हैं। मैंने तो इंटरमीडिएट और मैट्रिक को मिलाकर तो 12 ही होते हैं। यहाँ पर आप ज़रा पाकिस्तान सेलेक्ट कर लीजिए, अपनी जो भी कंट्री हैं। आपका यहाँ पर जो है वो फाइनल ग्रेड क्या है, डेट ऑफ अचीवमेंट क्या है, पीडीएफ हाई स्कूल डिप्लोमा क्या है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद ना मैं सिंपल इस पर ऐड पर क्लिक कर दूंगा, और मैं फिर आपको मिलूँगा उसी जगह पर जहाँ पर ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। तो आप भी कर लें साथ साथ। सही दोस्तों, मैंने ऐड कर दी हैं सारी डिटेल्स। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ऐड हमें अंडर एज ग्रेजुएट एजुकेशन के अंदर यहाँ पर मुझे अपने बैचलर्स देखनी है कि मैंने बैचलर्स किस में किया है। तो मैंने बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया है।
एडमिनिस तो अगर कोई गलती वलती होती तो ये खुद हाईलाइट कर देता है, ठीक है। लेंथ ऑफ प्रोग्राम 4 इयर्स हो गया इसके अंदर। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट कर लूँगा, इसमें पाकिस्तान जो भी हमारी कंट्री है, ठीक है। पीडीएफ ऑफ ट्रांसक्रिप्ट एग्जाम्स मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा इसके अंदर, ट्रांसक्रिप्ट जो भी हमारी होंगी ये मैंने चलें कर दिया। अब इसके बाद यस अचीव्ड हो चुका है, फाइनल ग्रेड जो होता है वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। सी जी पी एस, अच्छा देखें जो जो इस तरह के वो सी जी पी ए मैंशन कीजिए, डेट ऑफ ग्रेजुएशन ऐड कीजिए, बैचलर डिग्री आप इसमें ऐड कीजिए। बैचलर्स डिग्री भी मैंने इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ अभी करेंटली, ठीक है। ये हो गया, पीडीएफ के अंदर सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। और एकेडमिक ईयर्स ऑलरेडी अटेंडेड ऑन टाइम ऑन दिस प्री एप्लीकेशन, 4 साल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दिए हैं, तो उसमें क्या लेंथ जो ही है वही है। अब इसके बाद क्या है कि आप इसमें एजुकेशन ऐड कीजिए, अपना फाइनल ग्रेड ऐड कीजिए, आपकी सीजीपीए ऐड कीजिए, डेट ऑफ एजुकेशन सॉरी ग्रेजुएशन आप ऐड कीजिए, और फिर सिंपल यहाँ पर ऐड कर दीजिए। सारी चीज़ ऐड करने के बाद मैं आपको वहीं पर ही मिलूँगा, आप सिंपल इसमें ऐड कर दीजिएगा। गाइस सारी चीज़ ऐड कर दी हैं। अब आखिरी चीज़ है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, और मैं यहाँ पर सिंपल सी बात है आइल्स टोफिल वगैरह जो भी है उसमें ऐड कर दूंगा, और अपनी डेट ऑफ इशू कर दूंगा, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इसमें अटैच कर दूंगा। तो इतनी सी बात है यार, बस इतनी सी बात है। चलें सबसे पहले मैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स में क्या कर रहा होता हूँ, अपने ऐड इसमें कर देता हूँ। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट्स चलें यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पर डेट कर दूंगा और फिर सिंपल मैं ऐड पर क्लिक कर दूंगा। मैंने सारी चीज़ें अपनी ऐड कर दी हैं। यहाँ पर कोई अपलोड का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, तो सिंपल मैंने क्या किया है कि यहाँ पर अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि रिक्वायर्ड विच सेलेक्ट द फॉलोइंग राइट दैट यू पोजेस। मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, मेरे पास रेफरेंस लेटर भी है, मेरे पास मोटिवेशन लेटर भी है, मेरे पास माँ भी है सही है। और यहाँ पर यस नो यस भी मैंने कर दिया। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, ओ ब्रो मोटिवेशन लेटर को मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो रेफरी नेम है उसका नाम, ठीक है, उसका ईमेल एड्रेस, उसकी जिस यूनिवर्सिटी मैं अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, और यहाँ पर मैं से हैं तो फिर मैं यहाँ पर अपनी नेम ऑफ यूनिवर्सिटी लिख दूंगा। यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, चूज़ पे क्लिक कर दूंगा, ख़त्म। तो दोस्तों मैंने क्या किया है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरवेरगाडा का मोटिवेशन लेटर अटैच कर दिया है, और मैं आपको बताऊंगा नहीं, सीधी सी बात है। ओह, तो ये कह रहे हैं कि अपलोडिंग फाइल मस्ट बी, चलो भाई अब अपलोड कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और ऐड पर क्लिक कर देते हैं। अपलोडेड फाइल मस्ट बी इन पीडीएफ, और चलो इसको अब पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करते हैं रिग्रेटफुली। तो पीडीएफ फाइल मैंने बना ली है, और 4 पेजों का मैंने बनाया है। आप ज़रा देख रहे हैं भाई की डेडिकेशन, 4 पेजेस का मैंने लेटर ऑफ मोटिवेशन बनाया है। चलें अब वो हम क्या करते हैं, अपलोड कर लेते हैं। आसान सा एक तरीक़ेकार है, मोटिवेशन लेटर किस तरीके से बनाते हैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ। आप लोग अगर अमल नहीं करते तो ब्रो ये तो अच्छी बात नहीं होगी ना यार, बुरा लगता है ना यार, इतनी मेहनत से चीज़ें बनाता हूँ मैं। देखें यहाँ सारी चीज़ें मेरे पास अपलोड हो गई हैं, मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा, सिंपल सी बात है भाई। अब ये कह रहे हैं कि भाई आपको हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में कैसे पता चला, तो मैं नहीं बताऊँगा, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, ये तो होगा। तो भाई मुझे कौन कौन से ऑनेस्टली स्पीकिंग मिला, मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन नहीं, प्रीवियसली अटेंडेड दिस कोर्स, एजेंट नहीं, मुझे स्टडी पोर्टल यानी कि मास्टर पोर्टल वगैरह से यहाँ से पता चला था। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। अब क्या करना है, वो कह रहे हैं कि भाई ख़बरदार जो आपने डिटेल्स किए हैं पढ़ लें उसको, ठीक है। अगर इनकरेक्ट नहीं हो तो करेक्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर सिंपल मैं क्या कर दूँगा, करेक्ट पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। ब्रो आखिर के अंदर आ रहा है, क्या कह रहे हैं कि भाई आपके फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू नीड टू पे एंड कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। कह रहे हैं कि इस लिंक पर आप क्लिक करके देख लें क्या क्या तरीक़ेकार हैं, क्या क्या हमें चीज़ें प्रोवाइड मज़ीद करनी है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई कोडिज फिस्काले वगैरह ये सारी चीज़ें ही हैं, प्रिंट एप्लीकेशन वगैरह, पर्पस ऑफ एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें इसमें मैंशनड हैं। आप इस पर सिंपल यहाँ पर क्लिक कर दें। जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये आपसे कहेगा कि भाई ये मोटिवेशन लेटर वगैरह ये सारी चीज़ें आपने पे कर चुके हैं, आप ये चीज़ें पे कर दीजिए। एप्लीकेशन प्रोसीजर आप किस तरीके से पे करते हैं ये मैं इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द आपको बता दूंगा इस बारे में क्या है। लेकिन ये है कि आप बहुत ही ईजी तरीक़ेकार है दोस्तों, बहुत बच्चों वाला तरीक़ेकार है, मैं तो ये कहूँगा।
तो बस यहाँ तक का था। एप्लीकेशन कैसे पे करते हैं ये भी चले मैं आपको दूसरी वीडियो में बनाकर दिखा देता हूँ। जब तक अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला मैं बहुत ही जल्द एक न्यू वीडियो के साथ मिलूँगा। ठीक है दोस्तों, बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने का। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा।